तो जो कल दीक्षा समारोह होने जा रहा है उसमें कई भक्तों की हरिनाम दीक्षा होगी और एक भक्त हैं उनकी द्वितीय दीक्षा या ब्राह्मणिकल दीक्षा होगी। तो 3 प्रवचन होंगे जिसके अंदर पहले प्रवचन के अंदर हरिनाम दीक्षा का अर्थ क्या है और महत्व क्या है इसके ऊपर व्याख्यान होगा और फिर उसके बाद 10 नाम अपराध और फिर तीसरे प्रवचन में ब्राह्मण दीक्षा के विषय में बताया जाएगा। तो हरिनाम दीक्षा क्या है, इसके अंदर 2 शब्द हैं, हरिनाम और दीक्षा। दीक्षा का शाब्दिक अर्थ है दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैस्तत्त्वकोविदैः। दीक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और हमारे सभी पापों का नाश होता है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि के अंदर ही संभव है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है जीवेर स्वरूपाय कृष्णेर नित्य दास, उस स्थिति को हम प्राप्त कर पाएँ। इसीलिए जो मनुष्य दीक्षित नहीं होता अपने जीवन में, अर्थात उसने भगवान परम सत्य को समझने का प्रयास नहीं किया, तो उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। इसलिए दीक्षा सभी को लेनी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति तभी दीक्षा ले सकता है जब उसके अंदर परम सत्य को समझने की जिज्ञासा और योग्यता उत्पन्न हो। उस व्यक्ति के लिए दीक्षा है जो इस बात को समझ रहा है कि मैं इस भौतिक जगत में अनंत काल से 84 लाख योनियों में जो भटक रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य समस्त रूप से इन दुखों की श्रृंखला को समाप्त करना है और जो मेरे आदि उद्गम हैं परम सत्य भगवान, उनके साथ मेरा शाश्वत संबंध है, उसको स्थापित करना है। आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए आवश्यक है कि हम भगवान के द्वारा दिए गए तरीके को अपनाएं। हम अपने बलबूते पर जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल सकते हैं। जैसा कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं, दैवीये शगुणमयी मम माया दुरत्यया। तो भगवान भगवद गीता में और समस्त शास्त्रों में कहते हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परम सत्ता को समझने के लिए, उनका साक्षात्कार करने के लिए ज़रूरी है कि हम भगवान के एक प्रतिनिधि की शरण में जाएं। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमा, ये शास्त्रों का वचन है। Keep it in. और भगवद गीता के अंदर भी भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। आशा है इन महत्वपूर्ण श्लोकों को आप सबने कई बार सुना होगा, इसलिए मैं उसके अर्थ को नहीं बता रहा हूँ इस आशा से कि आप सब जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत सामान्य श्लोक हैं। और अगर आपने कभी ये नहीं सुना है तो आपको फिर पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या वास्तव में आप दीक्षा के लिए तैयार भी हैं कि नहीं हैं।
तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन यानी भगवान को समझने के जीवन का शुभ आरंभ या सही प्रकार से उसका आरंभ होता है जब हम तैयार होते हैं कि हम अपने जीवन को भगवान के एक प्रतिनिधि की शरण में मोबाइल फोन्स इसका मैंने डिस्टर्ब कर दिया, चेक कर लीजिए सब लोग। तो ये महत्वपूर्ण आरंभ है जिसमें हम अभी परम सत्य भगवान को समझना चाहते हैं, उनके साथ अपने संबंध को स्थापित करना चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम गुरु की शरण में जाएं। तो इसलिए दीक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है गुरु की शरण में जाना। इसलिए अन्यत्र कहा गया है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मा समर्पण। दीक्षा के समय में शिष्य गुरु को आत्मा अपने को समर्पित करता है। तो हरि नाम दीक्षा के जो 2 शब्द हैं उसमें जो दीक्षा शब्द है उसका अर्थ है कि अभी हम जो भी भक्तों की संगति में आकर के भगवद गीता इत्यादि ग्रंथों से जो हम सुने हैं समझे हैं, हमारे अंदर अभी ये समझ बनी है कि हमें भगवान के साथ अपने जो संबंध है जिसको हम भूल गए हैं उसको पुनर्स्थापित करना अभी हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। संसार में सब लोग भौतिक प्रगति करने के लिए बहुत कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन दीक्षा उस व्यक्ति के लिए है जिसको भी ये स्पष्ट है कि मेरा लक्ष्य केवल और केवल अपने शाश्वत संबंध जो भगवान के साथ है उसको पुनर्स्थापित करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ करना है जीवन में और साथ साथ में कुछ भक्ति भी करनी है, भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे तो भौतिक दृष्टि से भी अच्छे रहेंगे। ऐसे सब छल धर्म से ऊपर उठ करके जब व्यक्ति ये समझ गया है कि मैं कृष्णदास हूँ और भगवान को संतुष्ट करना ही मेरा एकमात्र स्वरूप है, उसको दीक्षा लेने की आवश्यकता है। यानी ये सब योग्यता की बात है, ये समझ होने पर व्यक्ति को दीक्षा लेनी चाहिए। तो अभी परम सत्य को समझने के लिए भी, समझने के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग स्तर हैं, या आध्यात्मिक प्रगति के नाम पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, शास्त्रों में भी दी गई हैं। तो स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं लोग, उसके उपरांत उसके ऊपर उठते हैं तो मुक्ति चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, या कुछ लोग हैं जो योगिक सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं या तो परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं। किंतु जो दीक्षा आप लोग लेने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? वो परम सत्य को समझना है। परम सत्य को किस स्तर पर समझना है? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, 3 स्तर पे परम सत्य को समझा जा सकता है। तो सबके लिए, सभी आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग हैं, वहाँ पर भी कुछ दीक्षाएं होती हैं, समर्पण होता है गुरु को, लेकिन वो दीक्षा उनको उस स्तर तक ही ले जा सकती है
लेकिन ये जो दीक्षा आप लोग ले रहे हैं वो एक शुद्ध भक्ति के मार्ग में दीक्षा है, इसलिए उसका लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। उसका लक्ष्य भौतिक तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मुक्ति के रूप में आध्यात्मिक पद को प्राप्त करना भी नहीं है। मुक्ति का अर्थ होता है इस भौतिक संसार से हम निकलें और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाएं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति भी है और वहाँ पर वैकुंठ लोक भी है। उन वैकुंठ लोक के अंदर भगवान की नित्य सेवा करना अपने आध्यात्मिक रूप से बिना निश्चित रूप से वहाँ कोई मुक्ति और भुक्ति कामना तो है ही नहीं, निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए करना, इसको प्रेम कहते हैं। इसलिए ये गंतव्य है, जो दीक्षा आप लोग लेने जा रहे हैं उसका ये गंतव्य है। तो अभी ये जो गंतव्य है इसको बोलते हैं कृष्ण प्रेम। ये है पंचम पुरुषार्थ, सामान्यतया धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 लक्ष्य हैं जो लोग अपने जीवन में लेकर के चलते हैं। लेकिन ये जो दीक्षा आप ले रहे हैं वो पंचम पुरुषार्थ के लिए है, वो पंचम लक्ष्य के लिए है, जो है कृष्ण प्रेम। अभी ये जो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, इसके लिए शास्त्रों में भगवान के द्वारा क्या उपाय दिए गए हैं। तो शास्त्रों में पंचरात्रि की विधि और भागवत विधि, मुख्य रूप से ये 2 विधियों के अंतर्गत भगवत प्रेम प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त है। एक के अंदर हम भगवान कृष्ण के नाम पे आधारित वैदिक मंत्रों का, पंचरात्रिक मंत्रों के अंदर दीक्षित होते हैं। ये पंचरात्रि की दीक्षा कहलाती है। लेकिन जो दीक्षा आप लेने जा रहे हैं, हरिनाम दीक्षा, एक जो भक्त लेने जा रहे हैं वो पंचरात्रि की दीक्षा लेने जा रहे हैं, पंचरात्रि की मंत्र लेने जा रहे हैं, गायत्री मंत्र लेने जा रहे हैं। ये मंत्र दीक्षा है जो दूसरी दीक्षा है। लेकिन जो दीक्षा बाकी लोग ले रहे हैं उसका नाम क्या है? हरिनाम दीक्षा। तो अभी दूसरा विषय जो समझना है वो ये है कि हरिनाम क्या है। दीक्षा हरिनाम, तो मंत्र है और हरिनाम। मंत्र एक वाक्य है जिसके अंदर, मंत्र बहुत प्रकार के होते हैं, देवी देवताओं के पूजा के मंत्र भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की। तो वहाँ पर देवी देवताओं के मंत्र से वो प्राप्त नहीं हो सकता। वो कैसे प्राप्त हो सकता है? विष्णु मंत्र। उसके अंदर भी जो चैतन्य महाप्रभु का जो प्राधान्य है, कृष्ण प्रेम, ब्रज भक्ति, वो विशेष रूप से गोपाल मंत्र, उससे प्राप्त होता है। तो मंत्र एक, उसका एक वाक्य है जिसमें भगवान का नाम भी होता है और साथ साथ में कुछ अन्य शब्द भी होते हैं, जिससे एक अभिव्यक्ति होती है कि मैं आपकी शरण में हूँ और आप मुझे कृष्ण प्रेम दीजिए, इस प्रकार। लेकिन जो हरि नाम है वो भगवान को पुकारने, संबोधन करने के रूप में जो नाम है उसको हरि नाम कहते हैं। तो 16 शब्द 32 अक्षरों का हरि नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसमें जो 16 के 16 शब्द हैं वो सब के सब भगवान को संबोधन करने वाले रूप में हैं। संस्कृत में वाक्य के अंदर शब्दों का उपयोग, उसको विभक्तियाँ कहते हैं। अलग अलग प्रकार से शब्द का जो प्रयोग होता है उसके अनुसार उसका रूप बदलता है। तो ये संबोधन विभक्ति एक होती है। जब हम किसी को संबोधन करते हैं तो वो शब्द का जो रूप उपयोग होता है, जैसे राधा राधे हो जाता है, सीता सीते, तो ये संबोधन करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए जब हम बोलते हैं तो उनको ये रूप परिवर्तन हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से ये जो 16 के 16 शब्द हैं, इसमें जो रूप है शब्दों का वो रूप है जो संबोधन करने में उपयोग होता है। तो इसलिए हरा हरे हो गया, कृष्ण ये नाम है कृष्ण, लेकिन वो हो गया कृष्ण। राम वो हो गया राम, यानी कि ये संबोधन वचन है, संबोधन शब्द है। तो इसलिए ये महामंत्र क्या है, ये पुकार है, हमारी भगवान के लिए पुकार है कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, ऐसा हम संबोधन कर रहे हैं उनको, ऐसे हम बुला रहे हैं उनको। तो इसको बोलते हैं हरि नाम। तो ये जो हरि नाम है, ये इसमें मंत्र से भी, मंत्र में भी जो शक्ति होती है वो उसमें जो भगवान का नाम होता है उसी की वजह से होती है। अगर उस हरि नाम में से, अगर उस मंत्र में से वो भगवान का नाम निकाल दिया जाए तो वो मंत्र निष्फल हो जाता है। तो वो भगवान का नाम जो कारण बनता है मंत्र को शक्ति देने के लिए, क्यों आते हैं अभी भी कोई हैं जिनका मोबाइल, जिनको पता नहीं है कि बंद है कि चालू है। ये एक दीक्षा समारोह के लिए कार्यक्रम हो रहा है और इसमें भी अगर मोबाइल बंद करने के लिए इतने बार बार बोलना पड़े तो क्या अर्थ है इसका। तो भगवान मंत्र के अंदर जो शक्ति है वो नाम से होती है। तो ये नाम इतना शक्तिशाली होता है कि मंत्र से अलावा यदि ये इस प्रकार से भगवान को संबोधन करने के लिए नाम का उपयोग किया जाए तो ये स्वयं अपने आप में या होते सर्व सिद्धि सवार, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इससे सब कुछ सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, भुक्ति मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है केवल हरि नाम से। लेकिन हम लोग तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त करने के लिए हरि नाम नहीं लेना चाहते हैं। तो हरि नाम से कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है और कृष्ण ने नाम, कृष्ण प्रेम की भी जो पराकाष्ठा है, व्रज भक्ति के अंतर्गत जो कृष्ण प्रेम है वो कृष्ण प्रेम भी हरि नाम से, और वो केवल कृष्ण नाम से ही प्राप्त होता है। मंत्र से मुक्ति प्राप्त होती है और विष्णु मंत्र से हमें कृष्ण प्रेम, विष्णु प्रेम प्राप्त होता है, लेकिन जो व्रज प्रेम है वो हरि नाम से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये हरि नाम का विशेष महत्व है। और दूसरा हरि नाम का विशेष महत्व है कि जहाँ पर मंत्र लेने के लिए एक स्तर की शुद्धिकरण, एक स्तर का शुद्धिकरण आवश्यक है, एक स्तर का सदाचार पालन करना आवश्यक है, उसके बाद ही मंत्र लिया जा सकता है। लेकिन हरि नाम कोई भी व्यक्ति ले सकता है, वो किसी भी स्तर के व्यक्ति को उठा सकता है। तो इस तरह से हरि नाम और मंत्र में ये अंतर है, इसलिए हरि नाम है महामंत्र, ये सामान्य मंत्र नहीं। तो ये जो हरि नाम है, इसके द्वारा जीव को कृष्ण प्रेम प्रदान करने का ये महान उपाय देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो जो दीक्षा हो रही है आप लोगों की कल, वो इस चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए जाने वाले, दिए गए मार्ग के अंदर दीक्षा हो रही है, इसलिए ये है हरि नाम दीक्षा।
दूसरा, ये जो हरि नाम है ये युग धर्म है इस कलयुग का। नाम बिना कली काले नाही आर धर्म। इस हरि नाम के बिना कली काल में और कोई धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। सभी मंत्रों का सार नाम है हरि नाम, और सभी शास्त्रों का भी मर्म यही है। तो इसलिए जो हरि नाम में दीक्षा होना, उसका अर्थ है कि सभी शास्त्रों के अंदर जो सर्वोत्तम उपाय है, जो सर्वोच्च स्तर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उसके अंदर आप लोगों की दीक्षा हो रही है। इसलिए इसका महत्व को हमें समझना चाहिए। अभी अगला फिर प्रश्न आता है कि ऐसा भी शास्त्रों में कहा है चैतन्य चरितामृत के अंदर, दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जीवा स्पर्शे आचरण डाले सबारे उद्धारे। कि हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि उसको दीक्षा, पुरुषचर्या, विधि इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर हरिनाम दीक्षा का अर्थ क्या है? यदि हरिनाम के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं है तो फिर आप लोग का कल कौन सी शास्त्र के अनुसार प्रक्रिया हो रही है? तो इस बात को भी समझना जरूरी है। तो हरिनाम लेने के लिए दीक्षा जरूरी नहीं है, इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ है कि बिना गुरु की शरण में आए भी कोई व्यक्ति हरिनाम लेना शुरू कर सकता है। अभी तक हम हरिनाम जो ले रहे थे बिना शरण में जाए हुए ले रहे थे। कोई भी व्यक्ति मंदिर में आता है तो हम उसे कहते हैं हरिनाम लीजिए, या लोग अपने आप हमें देख करके, या शास्त्रों में हरिनाम हरे कृष्ण मंत्र है, लोग नाम लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि गुरु की शरणागति के बाद में ही केवल हरिनाम ले सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि दीक्षा के बिना हरिनाम नहीं लिया जा सकता। हाँ, तो इसलिए दीक्षा अपेक्षा नहीं करता, दीक्षा के पहले भी, शरणागति से पहले भी हरिनाम लिया जा सकता है। दूसरा इसका अर्थ है कि जो दीक्षा का विशिष्ट अर्थ होता है मंत्र दीक्षा, जिसमें हम गायत्री मंत्र में दीक्षित होते हैं, जो मैंने बताया आपको, पंचरात्रि की मंत्र या तो उपनयन ब्रह्म गायत्री में। उसके बिना भी, यानी किसी की अगर ब्रह्म गायत्री में दीक्षा नहीं हुई है, पंचरात्रि की मंत्र में दीक्षा नहीं है, वो भी हरिनाम में दीक्षित हो सकता है, वो भी हरिनाम ले सकता है और हरिनाम में दीक्षित हो सकता है। तो ये भी दूसरा अर्थ है उसका। तो इसलिए अभी हमारे शास्त्रों के अनुसार जो प्रक्रिया, जो पालन हम लोग कर रहे हैं, उसको समझिए कि हम सबसे पहले आते हैं, सुनते हैं हरिनाम के बारे में, हरिनाम लेना शुरू करते हैं, मंदिर आना शुरू करते हैं, भक्तों के संपर्क में आते हैं, भगवद गीता से भगवान का संदेश सुनना शुरू करते हैं। वहाँ से हमारी समझ बननी शुरू होती है, भगवान कौन है, हम कौन हैं। इससे क्या हो रहा होता है, हम हरिनाम ले रहे हैं और सुन रहे हैं भगवान के विषय में। उससे क्या हो रहा होता है कि हम ये जो हरिनाम है धीरे धीरे उसको अपराध रहित होकर के लेने की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं। तो हरिनाम कोई भी ले सकता है, लेकिन अगर हरिनाम के द्वारा हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो उसके लिए अपराध रहित होकर के शुद्ध हरिनाम लेना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपराध युक्त होकर के हरिनाम ले रहा है तो भी उसको कुछ फल मिलता है, नाम आभास के स्तर पे अगर वो होता है, जैसे अजामिल ने लिया। तो जो भी बहुत सारे लोग आते हैं हरिनाम शुरू करते हैं, हम लोगों ने हरिनाम शुरू किया, तब तक हमको भी नहीं पता था कि वास्तविक समझ क्या है। तो गलत धारणा की वजह से हम भी बहुत सारे नाम अपराध कर रहे थे। तो
ऐसी अवस्था में या तो नाम अपराध के स्तर पे हम होते हैं, तो नाम आभास के स्तर पे होते हैं। विशेष रूप से नाम आभास के स्तर पे होते हैं तो हमें उसका लाभ होता है हरि नाम से, हमारे पाप सारे खत्म हो जाते हैं, पाप के फल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी अविद्या है, हमारी मूल स्वरूप, हम भगवान के दास हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण की सेवा करना है, ये जब तक हमें नहीं पता होता है, इसको बोलते हैं अविद्या, अज्ञानता। तो ये सब जीव जो भी भौतिक जगत में हैं, सब अज्ञानता में ही हैं। ये अज्ञानता के कारण वो हरिनाम भी लेते हैं तो भी उस हरिनाम से उनको पूरा लाभ नहीं मिलता है हरिनाम का, उनको कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है। और हमें अभी कृष्ण प्रेम चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी होगा? ये अविद्या खत्म होनी चाहिए। और दूसरी एक चीज़ क्या है? अनर्थ। हमारे अंदर भौतिक विषयों के प्रति आसक्तियां हैं, ईर्ष्या है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य है। इसकी वजह से भी हरिनाम हम ले भी रहे हैं अगर, तो भी उससे हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो हमें दो चीज़ से बाहर निकलना होगा, अविद्या से और अनर्थों से। इसको बोलते हैं शुद्ध नाम। ठीक है? तो ये जो अविद्या है और ये जो अनर्थ हैं, ये हरिनाम हम लेते रहेंगे, लेकिन जब तक हम गुरु की शरण में जा कर के गुरु से भगवत गीता और शास्त्रों का ज्ञान नहीं सुनेंगे, तब तक हरिनाम लेने से पाप नष्ट हो जाएंगे नाम आभास के द्वारा, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। इसलिए बहुजन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो इसलिए हरिनाम दीक्षा का अर्थ है कि अभी हम जो हरिनाम लेना चाहते हैं वो शुद्ध हरिनाम लेना चाहते हैं, अपराध रहित होकर के हरिनाम लेना चाहते हैं, नाम आभास से निकल करके शुद्ध नाम की तरफ चलना चाहते हैं। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए हमें गुरु की शरण में जाकर के हरिनाम लेने की जरूरत है। बिना शरण में जाए भी हरिनाम लिया जा सकता है, लेकिन उससे अपराध रहित होकर के हरिनाम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अविद्या नहीं खत्म होगी। अविद्या कैसे खत्म होगी? जब गुरु से हम सुनेंगे, और ना केवल सुनेंगे, गुरु की सेवा करके हमारा हृदय शुद्ध होगा, है ना। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादौ स्वयं एवं स्फूर्त्यता। भगवान का नाम रूप गुण लीला वो हमें सेवा, भगवान की सेवा से मिलती है, केवल अपने प्रयास से नहीं मिलती है। तो इसलिए हरिनाम बिना गुरु से शरण में जाए भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है? अभी अपराध रहित होकर के नाम लेना है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम गुरु की शरण में जाएं। इसलिए हरिनाम दीक्षा। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति, उसके अंदर भी अलग अलग अंग हैं। मुख्य रूप से कितने अंग हैं? 9 मुख्य अंग हैं। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप खाय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम होते होय। भजनेरा मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। क्या अर्थ है इसका? भजनों के बीच में, भजन के अंग, भगवान की जो शुद्ध भक्ति के अंदर जो सेवाएं के अंग हैं, भजनेरा मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, उसमें भी नवविधा भक्ति श्रेष्ठ है। इससे क्या होता है? कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। ये नवविधा भक्ति के अंदर शक्ति है कृष्ण प्रेम देने की। फिर आगे क्या कहते हैं? तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इन नवविधा भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ क्या बताया गया है? नाम संकीर्तन। नवविधा भक्ति तो आपको पता है क्या क्या है? सबसे पहले श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये सब नवविधा भक्ति है। हाँ, तो ये सब भागवत में बताया है, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा। लेकिन उन सभी में भी क्या बताया है? श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। तो ये नाम की महिमा है, इसलिए हरि नाम दीक्षा हो रही है। बाकी अंग तो करने, ऐसा नहीं करने, लेकिन
सबसे महत्वपूर्ण उसमें है हरिनाम, और हरिनाम के लिए दीक्षा हो रही है जिससे कि आप शुद्ध नाम ले सकें। तारमध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लोइले पाए प्रेम धन। लेकिन कंडीशन है, निरपराध होकर के नाम लेंगे, हरि नाम लेंगे तो ही कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होगा। तो इसलिए वो निरपराध नाम लेने के लिए हमें क्या जरूरी है? अपराध का कारण क्या है? अविद्या और अनर्थ। तो इसलिए अगर निरपराध होकर के नाम लेना होगा तो अविद्या का हटना होगा, अनर्थों का हटना होगा। अविद्या तब तक नहीं हट सकती जब तक हम गुरु की शरण में जाकर उनकी सेवा नहीं करेंगे। परिप्रश्नेन सेवया, उनकी शरण नहीं लेंगे, आज से मैं आपका दास, तब तक हमारी अटैचमेंट्स, आसक्तियाँ, और जब तक हम उनसे सुनेंगे नहीं तब तक हमारी अविद्या नहीं हटेगी। तो इसीलिए हमें आवश्यक है हरिनाम दीक्षा की। तो इस प्रकार से हम मंदिर में आए, संपर्क में आए, भगवान के बारे में कुछ सुना। अभी ठीक है, अभी हम तैयार हुए, हमें अभी दीक्षित होना चाहिए, गंभीर होना। दीक्षा मतलब एक गंभीर व्रत। अभी हम भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध स्थापित करने में अभी गंभीर हैं। तो दीक्षा का एक और सामान्य अर्थ है इनिशिएशन, आरंभ। तो क्या आरंभ हो रहा है हमारा? जैसे हम कोई स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी के लिए, अभी गंभीरता से पढ़ाई करनी है, पास होना है। तो उसी प्रकार से अभी हम यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हम गंभीर बने हैं कि अभी हमें गंभीरता से पालन करना है नियमों का, गुरु के मार्गदर्शन पर चलना है। तो ऐसे सस्ता नहीं लेना है। हाँ, दीक्षा हो गई, एक स्टैंप लग गई, अभी हम भी दीक्षित हो गए, नहीं। वो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट है। अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो उसके लिए बहुत कमिटमेंट चाहिए, बहुत उसके लिए क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? हाँ, शरणागति कह सकते हैं, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, कमिटमेंट। तो इसलिए हम कमिटमेंट लेते हैं। क्या? तो गुरु हमें हरिनाम दीक्षा में क्या दे रहे हैं? हरिनाम में दीक्षित कर रहे हैं। तो हरिनाम हम पहले से भी ले रहे थे, तो अभी एग्जैक्टली दीक्षा क्या हो रही है? एक, अब आप शरणागत हैं, अभी तक आप शरणागत नहीं थे, अभी आप स्वतंत्र थे। मन में जब आया, जो आया, जितना हरिनाम आया, जैसा आया, जो नियम आया करा, नहीं किया। लेकिन अभी आपके अंदर क्या परिवर्तन आने जा रहा है? अब आप हो रहे हैं समर्पित। अब आप स्वतंत्र नहीं हैं, आपने स्वेच्छा से अपने को, अपनी स्वतंत्रता को काट दिया है ना। अब आपने अपने को नियंत्रित कर दिया। अब हम गुरु के दास हैं, अब हम स्वतंत्र नहीं हैं। ये आपने अपनी स्वतंत्रता से ही किया है, अपनी स्वतंत्रता को ख़त्म, है ना। क्योंकि हम समझ रहे हैं कि हम स्वतंत्र होकर के तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। हमें कृष्ण का दास बनना है, कृष्ण के प्रतिनिधि का दास बनना है। तो दीक्षा में क्या हो रहा है? पहली चीज़ हो रही है आत्मसमर्पण, और दूसरा क्या हो रहा है? गुरु आपको दे रहे हैं हरिनाम। हरिनाम दे रहे हैं मतलब क्या? हरिनाम का अर्थ, हरिनाम का वास्तविक अर्थ क्या है वो दे रहे हैं, और हरिनाम शुद्ध रूप से कैसे लेना है वो सिखा रहे हैं। हरिनाम तो बिना दीक्षा के भी ले रहे थे हम, लेकिन वो दीक्षा एग्जैक्टली किस चीज़ की हो रही है? हरिनाम वास्तव में क्या है? भगवान और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और भगवान कौन है ये सब समझ जो हमें दे रहे हैं, जिससे हम निरपराध रूप से नाम ले सकें। तो हरिनाम दीक्षा, ये दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है। हरिनाम के संदर्भ में ये दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यही रीते लैले नाम प्रेम उपजाए, तहार लक्षण सुनो स्वरूप राम राय। जिस प्रकार से ये हरिनाम लेने से प्रेम उपजे, उसके लक्षणों को सुनो, है ना। और फिर क्या बताते हैं लक्षण? क्या श्लोक बताते हैं? किसी को पता है? इस श्लोक के बाद में कौन सा श्लोक आता है चैतन्य चेतावनी में? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं स्वरूप राम राय, मैं आपको हरि नाम से कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा उसकी कुंजी बताता हूँ। है किसी को पता? त्रिनादपि सुनिचेन
तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनिया सदा। तो ये अपराध रहित होने के लिए नाम लेने की कुंजी है, अपराध रहित होकर के नाम लेने की कुंजी। तो दीक्षा मतलब हरिनाम तो ठीक है, हम बिना दीक्षा के भी ले रहे थे, लेकिन अभी हम शरणागत हो रहे हैं, मतलब अभी हम ये जो तृणादपि सुनिचेन श्लोक है इसको आत्मसात कर रहे हैं, इसका आरंभ हुआ है हमारे जीवन में, है ना। तो दीक्षा जो है हमें इस प्रकार से शुद्ध नाम लेने के लिए तैयार करती है। तो ये है हरिनाम दीक्षा का अर्थ, कि हम अपराध रहित होकर के नाम लें। तो इसलिए आज से आप, मतलब ऐसा नहीं कि दीक्षा बस कल जो अनुष्ठान हुआ उससे पहले से कुछ तैयारी नहीं थी और उसके बाद भी कुछ नहीं होगा, नहीं, उसके पहले से आरंभ हो गया, है ना। आपने समझा, आप भक्तों के संपर्क में आए, आपने गुरु का चयन किया, आपने गुरु की वाणी सुनी, उनके संदेश को सुना, समझा, है ना, आपके अंदर समर्पण की भावना आई, तो ये सब दीक्षा का ही अंग है। अभी ये जो औपचारिकता कल जो होने जा रही है ये उस बात को पक्का करने के लिए है, भगवान के सामने, भक्तों के सामने, है ना, यज्ञ के अंदर आप अभी उसको अपने को व्रत लेंगे, आप अपने को बांधेंगे कि अभी हम व्रत लेते हैं कि अभी हम ये सब पालन करेंगे, है ना। तो ये अनुष्ठान आपकी दीक्षा, आपकी शरणागति को औपचारिक रूप से स्थिर करने के लिए है। लेकिन ये तो अभी नित्य है, हमेशा से, है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट आपका जो हो रहा है अभी गुरु के साथ, है ना, वो अभी कभी तोड़ना नहीं है, हमेशा जीवन भर के लिए, जीवन नहीं, जीवन 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 हमेशा के नित्य है ना, क्योंकि हमारा संबंध गुरु और कृष्ण के साथ नित्य है। तो इसलिए ये संकल्प के साथ हमें दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि अभी हम नित्य रूप से, ये हमारा मूल स्वरूप है ना, कृष्ण के दास हैं, तो कृष्ण के प्रतिनिधि के दास, दासानुदास अनुदास, तो अभी हम अपने मूल स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ हमें प्रवेश करना है और बड़ी कड़ाई से नियमों का पालन करना है। गुरु को हम जो भी प्रतिज्ञा दें, सोने माला प्रतिदिन जप करना है, तो उसके बिना सोना नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और जो भी हमने नियम लेंगे, हम 4 नियम, है ना, ये नहीं, जो पाप है महान उनको नहीं करना है, तो ये जो भी प्रतिज्ञा है हमें करनी है। अगर हम उसको नहीं करेंगे तो फिर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट जाएगा, फिर हम अनाश्रित हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस दीक्षा हो गई, अभी तो मन मर्जी है, जो करो करो, अभी तो हो गई दीक्षा, अभी तो भगवत धाम जाना कन्फर्म हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपने गुरु को जो आप प्रतिज्ञा दे रहे हैं, अगर आप वो पूरी नहीं करेंगे कभी भी, आज कल 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो फिर आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी तो दीक्षा हो गई, अभी तो कन्फर्म है टिकट, ऐसा नहीं है। दीक्षा का मतलब है आप ये सब नियम पालन करते रहेंगे तो आप भगवत धाम जाएंगे गुरु की कृपा से, ये उसका अर्थ है, ठीक है। तो इसके साथ समाप्त करता हूँ। जगन्नाथ प्रभु आ गए, हाँ हैं, ओके, ठीक है। तो अभी दूसरा प्रवचन होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न है क्या किसी का? हाँ, बैठिए जगन्नाथ प्रभु, बैठिए। अपराध और तृणादपि सुनिचेन, उसके बिना भी नहीं, कैसे होगा? तृणादपि सुनिचेन का मतलब ये है कि हम तृण से अधिक अपने को तुच्छ समझ रहे हैं। तो अगर हम शरणागति नहीं है, शरणागत हम नहीं है, तो फिर तुच्छ क्या समझ रहे हैं अपने को? हम तो बहुत ग्रेट समझ रहे हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी शरण में जाने की, मैं तो अपने आप अपना रास्ता निकाल लूँगा। तो वो तो पूरी तरह से तृणादपि सुनिचेन के विरुद्ध है, ठीक है। हरे कृष्ण। शिव प्रभुपाद की। और बाद में आप कोई प्रश्न है तो बाद में मुझसे पूछ सकते हैं।